देखो, जो पार्टियां बीजेपी का हिस्सा हो, जो पार्टियां नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में साइलेंट पार्टनर हो, उनको जिताने के लिए यहाँ आई हैं। आज़ाद साहब की पार्टी सीधे वोट तोड़ के बीजेपी को फायदे देने के लिए आई है। बाद में फिर उसको एलजी बनाए, गवर्नर बनाए, वन इलेक्शन वन नेशन में मेंबर बनाए, वो तो उनका एजेंडा है कि हमको वहाँ एडजस्ट करो, हम आपको यहाँ पे बीजेपी को मदद करके देंगे। तो उन पार्टी को यहाँ पे बुला के फायदा ही नहीं था। यहाँ जो थे लोगों के इश्यूज हैं, लोगों के मुद्दे हैं, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहाँ पे लगी हुई है। नवंबर में 10वां साल हो जाएगा। 10 साल कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ इलेक्शन नहीं है। इस स्टेट को मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में आप 3-4 महीने इलेक्शन को डेफर करके दिखाइए। आप हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट को यूटी बना के दिखाइए, आपका एड्रेस क्या, आपका घास भी वहां नहीं चढ़ेगा। ये तो जम्मू कश्मीर है ना। यहाँ 13,000 लोगों को आप अरेस्ट करके स्टेट को जेल बना के, सब पॉलिटिशियनों को, एक्स चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाल के, स्टेट को 2 हिस्से करके स्पेशल स्टेटस छीन के यूटी बना लेंगे। ये तो आपकी लिबर्टी बन गई है। यहाँ 10 साल से नवंबर में 9 साल कंप्लीट होंगे इलेक्शन होने को। नवंबर 2014 में हुआ था, नवंबर 2023 में 9 साल कंप्लीट है, 10वां साल चढ़ेगा। तो 10 सालों में यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ किस 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 डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, किस बीजेपी की बात कर रहे हैं? जिस बीजेपी ने यहाँ बेरोजगारों को रोजगार छीन लिया, रोजगार खत्म कर लिया। हमारे नौजवान जो हैं उवरेज हो गए, मजदूरों के लोग, रेडी वालों के लोग, गरीबों के बच्चे जो मुश्किल से ग्रेजुएशन कर गए या एमए कर गए, आज घर में बैठे हैं। बोलो उस बाप पे क्या बीती होगी जो मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया और बाद में वो ओवरेज हो गया, मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहा। यहाँ बहुत इश्यूज हैं, उन इश्यूज को लेके हम जाएंगे, पब्लिक में प्रोटेस्ट करेंगे, बात करेंगे। डेमोक्रेटिक राइट है हमारा प्रोटेस्ट करना, डेमोक्रेटिक सिस्टम से जाएंगे, परमिशन लेंगे, वहां बैठेंगे, मुद्दे तय होंगे, उन मुद्दों पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस रियासत को कुचल कर रख दिया है। लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रही है ये सरकार। स्टेट हमसे छीन ली, जमहूरी निज़ाम से हम लोगों को वंचित कर दिया है। इलेक्शन करवाने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही है। तानाशाही का बोलबाला है। लोगों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तकसीम करके वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये लाजमी हो जाता है इन हालात में कि सारे पार्टीज इकट्ठी हों और मिलकर आवाज़ बुलंद करें, लोगों के हित में, लोगों के हक में आवाज़ बुलंद करें। इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी कि यहाँ इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो कि किस तरीके से जमहूरियत को बहाल किया जा सकता है, किस तरीके से लोगों को अपने अधिकार जो हैं वो वापस दिलाए जा सकते हैं। इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और फैसला ये हुआ है कि 10 तारीख को इकट्ठा एक जॉइंट प्रदर्शन होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें ये आवाम के मुद्दे उठाए जाएंगे और लोगों के जज्बात की सही तरीके से तर्जुमानी करना बहुत लाजमी है ताकि उनके अधिकार, उनके हक सुरक्षित रह सकें। लोग परेशान हैं, लोगों को रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा। विकास के दावे करने वाले सुर्खियां बटोरते हैं कि 370 के बाद बड़े हाइट पे विकास यहाँ पे पहुंचा है। गवर्नर साहब बयान देते हैं कि 80% लोग उनके साथ हैं। तो शायद यही उनको मन में भाव गया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस चुनाव से दूर रखें। हम कहते हैं वो भी चुनाव लड़ लें, 80% आपके पास हैं। और जहाँ पे ये भाजपा दावे करती है कि हम ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, फिर भाजपा सत्ता में आ जाए, लेकिन डर क्यों लगता है? कांग्रेस का फोबिया इन पर हावी क्यों हो गया? मैं समझता हूँ पिछले कई दिनों से लगातार हम सड़कों पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे थे, टोल प्लाजा को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, और आए दिन जिस ढंग से बिजली की कटौती शुरुआत यहाँ पे की करके मिसमैनेजमेंट है, गवर्नर साहब उसके पहले पुख्ता इंतजाम नहीं कर सके। कितने उसी मुद्दे में, ये सारे मुद्दे थे कि जम्मू कश्मीर में अनदेखी की जा रही है। बाहर के लोग जो आके जहाँ पे प्रशासन चला रहे हैं, लोगों के जज्बात की तर्जमानी नहीं हुई, हमारी रियासत का दर्जा चला गया पूरी तौर पे चुनाव यहाँ पे। और फैसला किया गया कि 10 तारीख को हम बड़े पैमाने में प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, और उन सरकार को ध्यान उसका आकर्षित करने के लिए ये धरने प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, आज सबसे पहले तो बड़ी मुबारक की बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग बड़ी कामयाब मीटिंग रही, और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इसमें भारतीय जनता पार्टी सहमी हुई है, घबराई हुई है और डरी हुई है इस मीटिंग से।
आज की मीटिंग हमने पहले दिन से ही, जब 5 अगस्त 2019 को ही ये जंग का ऐलान किया था, और तभी से हमने ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करेंगे और जम्मू कश्मीर के नेताओं को भी एक साथ बिठाएंगे। और आज उसी का प्रमाण आपने देख लिया कि कांग्रेस भी बीच में थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी बीच में थी, और साथ में आज जो इसमें फैसले हुए वो इसमें यही हुए कि 370-35 से रियासत का दर्जा, इल्हाक की शर्तें कैसे वापस लाई जाएं। और 10 तारीख को एक बड़े पैमाने के ऊपर हम जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और साथ में ये इसके बाद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम गृह मंत्री से लेकर के सारे नेता जो है डरे हुए हैं, और आज आपने देख लिया कि उनके बयान